देखो, मेरी बात सुनना है फटाफट से। चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, इधर देखो, सुनो भाई। हेडिंग डालो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हेडिंग डालो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हेडिंग डालो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्लीज हेडिंग डालिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दो यार पेन दो उसको, एक तू दे दे, तू कौन कुछ कर रही है, पेन दे दे। मेरे पे कोई पेन नहीं है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डाल लिया। अब समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हेडिंग डालो प्लीज। आज ये टॉपिक खत्म करना है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान दे लो इधर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कई बारी पॉइंट आता था और मैं आपको कहता था मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको ये समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ नहीं है, एक मटका है। इस मटके में क्या करते हैं, देखो इसके हाथ में चोट लग रखी है, तो अगर हमारे किसी इंप्लॉय के हाथ में, पैर में या कहीं और, ठीक है, चोट लग जाए, अगर चोट लग जाए तो याद रखना उसको कंपनी पैसा देती है। हाँ सुन लो यार, पहले मेहुल सुन लो यार। अच्छा अभी नोट तो बाद में करना, बाहर वो बैठा है ना चौमिन, उससे लेके आ जाते हैं। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसमें क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जब किसी इंप्लॉय को चोट लग जाती है तो उस केस में पैसा कंपनी देती है। ये कंपनी थोड़ी ना कहती है कि तू फैक्ट्री मशीन में काम कर रहा था, तेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ टूट गया तो मैं पैसा नहीं दूंगी। कंपनी उसकी मदद करती है, सुन रहे हो। अब हुआ क्या, सुनो, अगर हमारे पास, हेडिंग डालो केस नंबर 1, लिखो केस 1, केस 1, केस 1 लिखो। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है, कितने का है, लिखो 10,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 10,000 का। और नीचे लिखा है एक्स और वाई इक्वल पार्टनर्स है। एक्स और वाई कैसे पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है। बच्चों हुआ ये, हमने रिजर्व बनाया था 10,000 का, कितने का। अब सुनो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में क्या कह रहा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी हमारे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये रिजर्व था ये एक्स और वाई में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। किस रेशो में बांट देंगे, मान लो मैंने 10,000 रुपए का क्लेम, कोई चीज बना रखी है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो अगर अब मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई तो मैं ये पैसा किस में बांट दूंगा, एक्स में और वाई में, किसमें, ओल्ड रेशो में। तो लिख लो केस नंबर 1 का आंसर लिख लो। केस नंबर 1 में आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक्स और वाई में रेशो में बांट दोगे, ओल्ड रेशो में बांटोगे। कितने का बिल लिया है तूने, जब हमने पहले टोटल कितने पैसे दिए उसको, आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो भैया आपने बिल 900 रुपए का दिया है, 1844 की टोटल पेमेंट करी है हमने। नहीं उसने बिल नहीं दिया था।
कोई नहीं, आप व्हाट्सएप कर दो जाके, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ सुनो, मेरी बात को समझो, तुम ना जब तक समझने में इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, कोई फायदा नहीं है। हुआ ये कि हमने एक फंड बनाया, हमने 18,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो पैसे नहीं देने, तो अब हम क्या करेंगे? मैं इसको बोलता हूँ, हम उसकी दारू पार्टी कर लेंगे। दारू पार्टी का मतलब हम पार्टनर्स में बांट देंगे। हमने 18,000 का, सॉरी 10,000 का बनाया था, ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अच्छा एक बात सुनो, अगले केस में देखो, हमारे ऊपर लायबिलिटी कितने की आ गई? 4,000 रुपए की। कितने की लायबिलिटी आ गई? 4,000 की। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हमारे पास रिजर्व कितने का था? 10,000 का। लेकिन हमारे ऊपर लायबिलिटी कितने की आ गई? दारू पार्टी अभी भी होगी, लेकिन कितने की होगी? 10 में से 4 गए, कितना बचा? तो 6,000 हम एक्स और वाई में डाल। तो केस नंबर 2 करके देखो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई, तो हम रिजर्व को देखो, इधर देखना इस क्वेश्चन में कितनी समझ। अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं आई, तो हम यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ पे 10 बांटा, यहाँ पे 4 लायबिलिटी में डाले और 6 बांटा। बिल्कुल सिंपल है। करो नोट, केस नंबर 2 नोट कर लो। हाँ प्रॉफिट से अलग है ना, ये पैसा बचा के रखा हुआ है ना। समझ में आ गया तेरे को केस? बिल्कुल सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्कूल में इतने तमीज से एग्जाम्पल दे दे के नहीं समझाया होगा, इसलिए नहीं आया होगा समझ। समझ, उन्होंने केस करवाए थे सारे बनवा के। हाँ वही कह रहा हूँ, उन्होंने सीधा क्वेश्चन कराया होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 1 में 10,000 की दारू पार्टी हुई, इसमें 6 की हुई, 4,000 कहाँ चले गए? लायबिलिटी में चले गए। बोलो, सिंपल है ना, आसान लग रहा है ना? आगे बढ़े। लायबिलिटी। केस नंबर 3 पे आए। सुनो, हमने फंड कितने का बनाया था ऊपर? 10,000 का। हमारे ऊपर लायबिलिटी कितने की आ गई? क्या दारू पार्टी हो पाएगी? बात को समझना। 10,000 का फंड बनाया, लायबिलिटी कितने की आ गई? 16,000 की। क्या दारू पार्टी हो पाएगी? अब हम कहेंगे फिर से, रिजर्व कितने का था? 10,000 का। रिजर्व कितने का था? लायबिलिटी कितने की आ गई? 16 की। तो डिफरेंस नुकसान में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। दो केस समझ में आए? दो केस आए समझ? सुन, तूने लायबिलिटी कितने की, तेरा फंड कितने का था? फंड तो ऊपर बनाया हुआ है ना, फंड तो ऊपर बनाया था। अबे फंड ये बना रहा था ना रिजर्व। रिजर्व फंड एक ही बात होती है। वर्कमैन का रिजर्व कितने का था? 10 का। तेरे ऊपर लायबिलिटी कितने की आ गई? 16। तो तेरे ऊपर क्या, तेरे पास दारू पार्टी का पैसा बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो अब तू क्या कहेगी? मेरा रिजर्व कितने का था? 10 का। लायबिलिटी कितने की आ गई? तो डिफरेंस किस में डाल देगी? 6,000 का, क्योंकि नुकसान हो गया, दारू पार्टी का पैसा ही नहीं बचा। तेरे पापा ने सोचा था कि तेरी शादी 10,000 में करा देंगे, ठीक है। अगर तो शादी 4 में हो जाती, तो पापा 6 की दारू पी लेते। लेकिन 10 की शादी करानी थी, 16 लग गए। लड़के वालों ने शक्ल देख के ज्यादा पैसे मांगे। सुनो, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनी 10,000, लायबिलिटी 16,000, रिवैल्यूएशन। याद रखना, लायबिलिटी तो हमेशा क्रेडिट ही होती है ना। अकाउंट्स के रूल क्या कहते हैं? लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। बोलो समझ में आया? बर्थडे वाले दिन तो रोस्ट नहीं करना चाहिए था यार, गलत बात है, शर्म आनी चाहिए ऐसा है। क्या दारू का पैसा बचा? अच्छा ये कह रही है, ये कह रही है, मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन। ये कह रही है कि सर, आपने जब पैसा बचा तो एक्स और वाई को दारू पार्टी कराई, उन्हें क्रेडिट किया, तो अब ज्यादा पैसा लग गया तो उन्हें क्या करो? डेबिट। लेकिन ये बता कि जब हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, तो रिवैल्यूएशन अल्टीमेटली किस में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में तो जाता है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हो इस केस में, एक और एंट्री कर सकते हो, कर लो चाहे, एक्स वाई टू, एक्स वाई टू रिवैल्यूएशन,
कोई कोई वो तो लॉजिकल है, वो करने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम और करोगे, जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, केस 1 में लायबिलिटी कितनी आई थी? 10,000 के 10,000 की दारू पार्टी हो गई थी, लायबिलिटी 0 थी, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? केस 2 में लायबिलिटी कितनी आई थी? आप 4,000 दिखा दोगे। केस 3 में लायबिलिटी कितनी दिखाओगे? फंड की जगह क्या आ जाएगी? लायबिलिटी। फंड की जगह क्या आ जाएगी? तेरे पापा की अलमारी में 10,000 पड़े थे, जब तेरी शादी हो गई तो पैसों की जगह क्या आ गया जिंदगी में? हलवाई की लायबिलिटी। हलवाई की लायबिलिटी समझ गई ना? यू नो हलवाई वेंडर, हलवाई वेंडर होता है, वेंडर होता है हलवाई। अकाउंटिंग टर्म्स होता है ना। ये क्या, ये शादी अकाउंटिंग टर्म्स में हो रही है? शादी अकाउंटिंग टर्म्स में हो रही है? तो सुहाग रात में भी एंट्री लगा देगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। चलो चलो बैलेंस शीट करना, जल्दी बनाओ। हो गया, बैलेंस शीट बन गई। क्या कह रहा है? पेपर में आएगी ना, तू समझ गया ना ये चीज? कहां से समझेगा ये? बनाओ भाई बनाओ, बनाओ बैलेंस शीट। नहीं बनाना, छोड़ दो, मैं 3 एंट्री नोट कर ली ना। चलो, ओए हो गया, समझ में आ गया? शायद दिया तूने कल? अभी आज ही चेक करके दूंगा सर। हाँ। हेलो, नहीं नहीं, कोई नहीं, बोल दिया उसको, दे देगा घर जाके, पहले पूछा तो घर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। सुनो भाई, ओए, अब ये आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन है, देख के बताओ सारे गरीब बच्चे, जल्दी देख के बताओ, जल्दी। गरीब बोल दिया ना बुरा। कौन बनाएगा वो भी? टेस्ट, टेस्ट के बाद बन जाएगा तभी के तभी तुरंत। आज देखे जाइयो, आज देखे जाइयो, अब आगे की, आगे की कितने बजे? 1 से 2 मैं यही वेट करूंगा तेरा टाइम। अच्छा सुनो, क्या है? 1 से 2 कौन सी क्लास? कहाँ पढ़ते हो तू भी? तो एक साथ नहीं है? तीनों एक साथ ही होते हो? कभी तुमने बताया नहीं, तुम साथ जाते हो। चलो सुनो, इस बिल्डिंग में सारे सब्जेक्ट्स में हम नंबर 1 है, ठीक है? क्या वो कौन है? अब ये क्वेश्चन रहने दो, सुनो प्लीज। हाँ, कॉन्सेंट्रेट, इधर देखो, केस करा रहा हूँ। ए बी सी पार्टनर है, न्यू रेशो क्या है? 2:3:5, ओल्ड रेशो क्या थी? 5:3:2। रिजर्व कितने का था? 1,20,000 का। ओए, रिजर्व कितना था? 1,20,000। मुझे ये बताओ, क्या कोई लायबिलिटी आई है? अगर 1,00,000 का रिजर्व था, क्या लायबिलिटी है कोई? अगर लायबिलिटी नहीं लिखी तो क्या करें? क्या केस 1 लग रहा है, केस 2 लग रहा है, या केस 3 लग रहा है? केस 1 में क्या गया था? सारे पैसे को उठाओ और उसकी क्या कर दो? दारू पार्टी। तो अब हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड रेशो। बिल्कुल चिल्लड़, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लो फटाफट, नोट कर लो। क्या बेटा, इक्वल तब था ना, ओल्ड रेशो में करेगी ना। पिछली बारी ओल्ड रेशो इक्वल थी, इस बारी ओल्ड रेशो गिवन है। बोल, कर लो नोट। ये जो अमाउंट बनेगा वो दारू पार्टी ओल्ड रेशो में होगी ना, बस ये तो कह रहा हूँ मैं। और कोई पूछे, तेरे को पता है, और कोई पूछ रहा हूँ, बताऊंगा ना, बहस करिए यहाँ पे। वर्कमैन कंपनसेशन टू ए बी सी, ये सब कुछ नहीं है। 14
सुनो इसमें करना क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे टू ए टू बी टू सी। क्या करा समझ में आया? कोई लायबिलिटी थी ही नहीं तो सारा पैसा दारू पार्टी में उड़ गया, समझ रहे हो? हाँ सुनो अब आगे अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी देख लिया मैंने, देख लिया, इसकी मम्मी को फोन करूंगा। एक्स वाई जेड, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, ओए, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, रेशो है 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया 2:3:5। रिजर्व कितने का है? 1:20। क्लेम यानी लायबिलिटी कितने की आई? तो 40,000 का क्या होगा? 40,000 की दारू पार्टी, समझ गए? 40,000 की क्या हो जाएगी? दारू पार्टी। तो एंट्री क्या होगी सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कन लायबिलिटी कितने की आई और 40,000 का क्या करेंगे? समझ गए? 40,000 क्या करेंगे? दारू पार्टी करा देंगे। किस रेशो में? चलो, 1:20 में से 80 की हमने लायबिलिटी बना दी। केस कौन सा है ये? केस 2। केस 2 में क्या किया था? केस 1 में क्या था? सारी दारू पार्टी करा दी थी। केस 2 में क्या किया था? रिजर्व को डेबिट किया था। अच्छा तुम अगर ऐसे काम करोगे ना, रिजर्व तो साला हर केस में डेबिट हो रहा है, देख रहे हो, और जितने का था उतने से ही डेबिट हो रहा है। बोलो समझ में आ गया? बोलो। तो यार उससे मत उलझ, वो 11वीं में है, तो क्यों उसके बाद एक साल ज्यादा है। उसको 12th में उसको लग रहा है वो 11th में पास नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अभी से फील ले रही है कि 12th में लगता कैसा है। उसे एहसास हो गया 11th में पढ़ के कि वो नहीं हो पाएगी पास। अरे वो 11th में पढ़ रही हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इको अकाउंट बीएसटी कुछ नहीं, उसे पता चलिए वो फेल होगी। तो उसे अभी से हमने उसका दिल रखने के लिए, सुसाइड करने की सोच रही थी कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैंने इसे मोटिवेट करने के लिए 12th में बुलाया है। डीमोटिवेट हो गई है तुम्हें देख के। चलो अब तुम देख लेना, एक हफ्ते तक आएगी नहीं, डिप्रेशन में चली गई है। अगर एक हफ्ते तक तुम्हें दिख जाए तो बोल देना, एक हफ्ता नहीं आएगी अब। शर्त लग गई? बोल। कल नहीं, एक हफ्ते तक दिख जाए तो बोल दियो। चलो चलो, किसने बोला है? निशा, निशा मैम की एक्स्ट्रा क्लास होगी, मेरी नहीं हुई ना। फिर मैम की क्लास डेली हो रही थी इतने दिनों से। तुम्हारे पिछले 15 दिन से को में डेली क्लास हो रही है ना, मेरी नहीं हो रही ना। चलो अच्छा सुनो, अब 2 एंट्री समझ आ चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। अशोक भीम चेतन 3 पार्टनर है, 5:3:2 रेशो है। क्या रेशो है? 5:3 और 2:3:5 न्यू रेशो है। वर्कमैन कंपनसेशन था 1:20, लेकिन हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी आ गई? कोई अम्मा, समझ गए? लायबिलिटी ज्यादा आ गई ना, मैं तो टूट के बिखर गई, ज्यादा लायबिलिटी आ गई। सेम है, रिजर्व को सेम डेबिट करेंगे कितने से? 1:20 को। लायबिलिटी को कितने से करोगे? डिफरेंस किस में चला जाएगा? फिर एंड में याद रखना, ये रिवैल्यूएशन को पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स में बांट दो, इसलिए मैंने तभी एंट्री नहीं बताई थी। बोलो। सारी की सारी इनकी माँ की ओल्ड रेशो में ही बटता है सब। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कोई काम नहीं होता, डेबिट होता है, बाकी देख ही लेगी तू। चलो, तू घर पे आजकल एक हफ्ते तक अकाउंट पढ़ नहीं रही है, तो ये भी बता दूं। तूने मैं डाली नहीं? पुरानी को देख लिया, पुरानी को देख लिया, मैं आज अपलोड कर दूंगा। आई विल अपलोड टुडे।
आज अपलोड कर दो। He likes you. चलो जल्दी करो। चलो क्वेश्चन करो। चलो। लड़का हमेशा अपनी पसंदीदा औरत के बारे में बोलता है। इंस्टा पे आती है ना इसके लिए सीरीज, आती है ना पसंदीदा औरत करके ऐसे रील। चलो चलो हो गया। बर्थडे का दिन है आज, प्रपोज कर दे, लड़की मना नहीं करेगी। ठीक करेगी मना आज भी, दिल तोड़ेगी आज। चलो चलो तो जानती हो उन दोनों को? अबे यार बोली क्या? अच्छा बोली। चलो अच्छा चलो तो जानती है। चलो याद है, समझ आ गया। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन के केस खत्म हो गए। अब एंड में एक टॉपिक रह गया, ये भी खत्म कर लेते हैं और फिर चैप्टर खत्म। इन्वेस्टमेंट, तुम्हें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसे वहां पे बनाया था। 2 मिनट भाई, अभी शुरू कर दो, 1:15 पे छोड़ूंगा। तुम तीनों के तीनों 1:15 पे निकलना। क्या ना हमारा अकाउंट से टीचर बदतमीजी करवा दिया, शराबी किस्म का आदमी है। मैं कह रहा हूँ कितने बच्चे हैं बैच में? कितने होंगे? 20। 3 नहीं जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। कौन है? मैं टीचर का नाम कैसे बोला, क्या नाम? विमल। विमल का नाम तो विमल पान मसाला तो आता है। सुनो, तुम तीनों लेट जाना। तुम एक काम कर, मेरी बात सुन। तू फोन कर, क्या सर हमारे अकाउंट की टीचर ना हमारी बदतमीजी कर रहे हैं, गंदे आदमी हैं, 15 मिनट लेट छोड़ेंगे, कह रहे सवा 1 से पहले जाने। टेस्ट वही हम तीनों फंस गए सर। हम 125 तक पहुंच पाए। 125 सर वो स्पीकर को ऑन मत करिए, स्पीकर ऑन करिए। नाम चलता भाई का। चलो क्या करें, ठीक है ना? बस ठीक है, कोई नहीं, बस हो गया। तूने इन्फॉर्म कर दिया ना। मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को टॉपिक। सुनो चलो और बैठो, सुनो बैठ जाओ। ओ भाई बैठ, ये पानी में लगे, तुम्हारी क्लास का बच्चा ही, फिर मेरी गलती नहीं है। सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। अब यहाँ पे पर्पस अलग है, यहाँ पर्पस समझना। सुनो, पर्पस क्या है समझना। होता क्या है, वहां पे तो मैंने पर्पस समझा दिया था, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया। यहाँ क्या पर्पस है, हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की। अब तू सुन नहीं रही, पता नहीं क्या क्या लिखने में लगी हुई है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख की। अब हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा कम ना हो जाए। क्या हो रहा है? हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए, तो हमने 10,000 का क्या बना दिया? रिजर्व बना दिया। 10,000 का क्या बना दिया? रिजर्व बना दिया। अब सुनो, अगर हमें कुछ भी नहीं बताया, केस 1 क्या है, हमें कुछ भी नहीं बताया, यानी इसका मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं बताया, जो हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख की रहेगी। तो यानी कि 10,000 की क्या करो, 10,000 की क्या करो, 10,000 की क्या करो, समझे? 10,000 की करेंगे दारू पार्टी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? IFR 2X 2Y ओल्ड एज, यानी ये वैसा ही है। यानी हमने रिजर्व बनाया था 10,000 का, हमारे ऊपर घंटा लायबिलिटी नहीं आई, यानी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी,
या मार्केट वैल्यू 1 लाख थी, 1 लाख की 1 लाख की चले आ रही है, तो 10,000 की क्या कर दो, दारू पार्टी का। समझ में आया तेरे को? कहाँ पे भाई? ये तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। क्यों? मैं रोज ऐसे ही पढ़ाता हूँ खुशी से, ठीक है, बच्चे मन से। हाँ, नहीं समझ आया। 10,000 का रिजर्व था, कोई भी जानकारी नहीं दे रखी, तो हम ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट कम हुई नहीं, तो हमने पूरी की पूरी क्या करा दी, पूरी की पूरी क्या करा दी, 3 पैक दारू पार्टी का मतलब दारू पार्टी में चल सकेगा ना, करेंगे दारू पार्टी। चलो भाई, हो गया। आज मैं सारे करा रहा हूँ ना, मर रहा हूँ, मैं सारे केस करा रहा हूँ। आ जाओ भाई। अब क्या हुआ? किसकी तेरी सारी जब क्या पति मारता है, शराब पी के मारता है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं तो कह रहे जब से शादी हुई है मुझे। अच्छा अच्छा, यही रहता है, विकासपुरी पे रहता है, बच्चा है अपना। चलो हो गया यहाँ तक, एक केस और हो गया। आ जाओ, अब आ जाओ केस 2 पे। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 94 हो गई। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 94। यानी कि हमने फंड कितने का बनाया था, हमारी वैल्यू कितनी कम हो गई भैया? यहां से देखो ना, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 94 की हो गई, यानी 6,000 से तुम्हारी क्या हो गई, वैल्यू गिर गई। तो यानी कि तुम कहोगे हमारा रिजर्व था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो गई, 6 से, और 4,000 की क्या होगी, यही गाना कहते हैं, तो करेंगे दारू पार्टी तो यही क्या, यही तो बोली थी दारू पार्टी। हो गया बस, चलो समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे, रिजर्व आएगा 10,000, 6,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 2,000 समझ में आया? दारू पी के तेरे को तो अच्छा लगेगा इस सर मस्ती में, है ना? वही मिलेगा तेरे को, संतरे का पौवा, और क्या तुम्हें, जो मिस्त्री पीते हैं, लेबर पीती है। मत, ये रह गया क्या रिजर्व? 10,000 का रिजर्व था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हुआ क्या था, सुनो, हुआ क्या था हमारा, ओए फिर से समझो, फिर से समझाता हूँ। ये था 10,000 का, ये 10,000 का है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1 लाख की। अब हमको क्वेश्चन में, ओए बात मत करो, मैं समझा रहा हूँ, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख की। अगर क्वेश्चन में बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी जानकारी नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू 1 लाख की 1 लाख है, अगर 1 लाख की 1 लाख की है, तो कितने की गिरावट आई, 0। क्या तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी, तो इसकी क्या करो। अब दूसरे केस में क्या हुआ, तुम्हारी वैल्यू कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट की, तुम रो रहे हो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। फिर तुम्हें याद आया तुम्हारे पास रिजर्व था 10 का, इन्वेस्टमेंट 6,000 से कम हो गई, जैसे एसेट बढ़, पिछली बार लायबिलिटी होती थी, इस बार एसेट कम हो रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 2,000 2,000 बोलो, ठीक है। एक बात समझ, 10,000 है, 6,000 रुपए के तेरा खर्च हो गए, 4,000 बचे। हाँ, क्यों बांट रहा, रीजन बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, नया बंदा आ रहा है, अगर ये नहीं बांटा तो नए बंदे को बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। मान ले तू तुम दोनों के पास एक एक समोसा है, और ये अंदर आ गया, और तू नहीं चाहता कि ये समोसा ये शेयर करे, तो तुम तुरंत क्या करोगे, हाँ, ठीक है। अब सुनो, मार्केट वैल्यू की 85,000 रह गई, यानी गिरावट कितने की हुई। अब हम कहेंगे रिजर्व तो 10 का था, इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई, 15। क्या दारू पार्टी का पैसा बचा, तो रिवैल्यूएशन को, बेटा इसमें ज्यादा समझ भी तो सही, ज्यादा गिर गई ना खर्चा,
देख यहाँ पे 10 का फंड था, गिरी 6 से। यहाँ 10 का फंड था, गिरी कितने से? 15 से। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, लेकिन वो एक 90 वाला बच्चा रो रहा है कि मेरे मार्क्स 10 कहाँ तक गए, और एक 30 वाला रो रहा है कि मैं फेल हो गया। दोनों में फर्क समझना। चलो कर ले क्वेश्चन। तू तो शादी के बाद तेरा पता नहीं क्या ही होगा। कोई सास सोचे कि बहू रोटी बनाएगी, बहू जिम गई हुई है। चलो IFR टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन 5000। मम्मी जी मेरा ना 7 से 10 GM होता है, तो मैं रोटी नहीं बना सकती। चलो चलो हो गया। हाँ यहाँ भी रिवैल्यूएशन की डेबिट डाल दिया। बोलो भाई हो गया? बोलो ओके। अब ये केस बहुत ही बढ़िया, अगला वाला आखिरी केस है, और ये कर लिया तो बस का बात ही खत्म। सुनो क्या करूं, ये रहा ना फोर्थ केस, समझाऊं? सुनो भाई, मार्केट वैल्यू 1,08,000 है। ओए तू क्या समझा रही है यार, उसको कोई नहीं समझा सकता। मार्केट वैल्यू, इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखी, सबको सब नहीं मिलता। तो भाई देखो थर्ड पे ही रो रहा है अभी तक बैठ के कि मैथ की क्लास है इन 3 गरीब बच्चों की। तुम कट्टे कंबाइंड बैटरी रिक्शा कर लेना है, ठीक है? हार्दिक दे देगा सबके पैसे। तो स्कूटी लाता तो तीनों को कैसे ले जाएगा? तो 4 ही हैं ये। वैसे 3 ही है। अच्छा सुनो, अब करना क्या है। अगर मार्केट वैल्यू 1,08,000 है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,08,000। अब बात को समझना, कितनी खुशियां मिली हैं इसको। एक तो 10,000 दारू पार्टी के बच गए क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, और 8,000 का फायदा और हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे एक तो दारू पार्टी करा दो, कितने की? 10,000 की, और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये तो एंट्री आप करते ही थे पहले भी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती थी, क्या एंट्री करते थे? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में नहीं डालते थे। खुशबू तो हाँ के बोल देती है, तो पता ही नहीं डेबिट में कब डालते हैं, क्रेडिट में कब डालते हैं। तो सारा तो रिकॉर्ड कर रखा है बेटा, बाद में तो बटेगा ही सब कुछ। बाद में तो सब एक कटता है तो सब में बटता है, रिवैल्यूएशन में डलता है तो सब पार्टनर में बटता ही बटता है बेटा, बात नहीं है अगली एंट्री में। तू मैथ पढ़ जाके, मार्क्स खराब कर दिया तूने। ओए मैथ वाले सर को फोन करके, एक आ रही है। चलो मेन पता है क्या, ये तो एक भूमिका बनाई है। अब जब 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो फिर क्लास कोशिश करते हैं कि 1 बजे तक क्लास खत्म ही कर दें, ठीक है? गरीब पैदा होना दिक्कत नहीं है, गरीब मरना में दिक्कत है, ये याद रख हमेशा, ठीक है? चलो हो गया यहाँ तक। तेरी मैथ्स में हालत कैसे खराब हुई है? ऐसा कैसे होगा तेरा मैथ्स में मामला कब चलता है? कम पड़ता है? अकाउंट से पड़ेगा ना। ये तो 12th के लिए करती है, रिज्यूमे भेज देगा कि अकाउंट का टीचर मुझे रख लो, और टेस्ट भी होगा ना, इसके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। चलो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई घर पे, ऐसे मत कर। चलो आओ भाई, इस क्वेश्चन पे आओ। सुनो, अगर तुम में से कोई फेल हो गया तो ये अगली बार यही पढ़ा रहा होगा यहाँ पे, शर्म भी आएगी तुम्हें कि हमारे साथ ही पढ़ता था। सुन लिया दिलवीन? क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 पे प्लीज, इधर देखो। किसने 19? यही तो दिक्कत है, तेरा सब पेन ले रहे हैं, दिल तेरा कोई लड़की लेके राजी नहीं है तेरी हरकतों की वजह से। चलो 1 मिनट। अबे तेरे को नहीं बोल रहा, उसकी बेइज्जती कर रहा था, अपने आप को बीच में ला रही है, मगर उसका दिल कोई नहीं ले रहा। वो तो बोल ही रहा हूँ। सुनो 19 पे आए। ओए भाई इधर देख ले, क्वेश्चन देख ले, इधर देख, छोड़ दे कोई बात। 19 पे आओ। ABC 5:3:2 रेशो है। ABC क्या है? 5:3:2 रेशो।
इन्होंने डिसाइड किया 235, यहां देख ले समझ नहीं आएगा। रिजर्व कितने का है? 20,000 का। रिजर्व कितने का है? और हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,00,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट में कितने की गिरावट आई है? 1,00,000 से 5,000 गिरावट कितने की आई है इन्वेस्टमेंट में? 5,000। फंड कितने का था? तो दारू पार्टी कितने की हो सकती है? 15,000 की। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम कहेंगे हमारा रिजर्व कितने का है? 20,000 का। हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? 5,000। तो 15,000 का क्या करेंगे? करेंगे दारू पार्टी। कर दो। अब आसान लग रहा है? अब आसान लग रहा है? चलो करो। मेरे को ना यहाँ पढ़ाने में ना फील ही नहीं आता, पता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे को ऊपर ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। ये करो। पता नहीं क्या है ऐसा, मेरे को अपने रूप में ही अच्छा लगता है। चलो तू पीछे 11वीं वाली अपनी औकात मत भूल कि 11वीं में है तू, जो 12वीं वालों से बात कर रही है। नहीं करेगी तो बात? हाँ बता दिया। अभी तो देख, तू अब देख। चलो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। रिकॉर्ड नहीं होती क्लास? क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी? ये देख। चलो बोलो, हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब अगला केस देखो। ये पूरा का पूरा आप करोगे अभी, ये पूरा का पूरा आप करोगे, और इस पर लिखा भी है जो नहीं कर पाए वो। नई कंसेप्ट के लिए लिखा, जल्दी करो। जो ना कर पाए वो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो भाई क्लास में छुट्टियां कब आता है? एक वाले देखो पैसे नहीं देखे। और एक तो मुझे पता था, मुझे पता था यही होता है, तभी मैं पढ़ा नहीं आया था। चलो जल्दी पूरा। सुनो सुनो, जिनकी मैथ की क्लास है वो, उनके लिए ऑप्शनल है, वो जाना चाहते हैं तो जाए। तुम चारों चले जाओ। ये पक्का चेक करेंगे। गैस क्यों नहीं किया तुमने, ये बताइए जरा। क्योंकि मेरे पेपर में नहीं, मारो मारो।
बता दो।